रानी जोक्स, मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। ये जोक्स सुनकर घर में गूंजने लगेंगे हंसी के ठहाके। सीटू पहेली। गर्लफ्रेंड, जरा किचन से आलू लेते आना। बॉयफ्रेंड, यहाँ तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं। गर्लफ्रेंड, तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं पहले ही ले आई थी। अब बॉयफ्रेंड की कोई गलती हो तो बताओ। बॉस ने मीटिंग में खुद सभी को चुटकुला सुनाया। बॉस के चुटकुले पर पूरी टीम हंसने लगी, लेकिन बंता नहीं हंसा। बॉस, तुम्हें मेरा चुटकुला समझ में नहीं आया क्या? बंता, सर मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। बंता की बात सुनकर बॉस बेहोश। संता, सगाई और शादी के बीच में थोड़ा समय क्यों रखा जाता है? बंता, क्यों? संता, ताकि कोई ये ना कह सके कि दुर्घटना से बचने का मौका नहीं दिया गया। गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए आग पर चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। बॉयफ्रेंड, लव यू जानू, क्या तुम मुझे अभी मिलने आ सकती हो? गर्लफ्रेंड, पागल हो क्या इतनी धूप में? पत्नी ने पति को मारी जोरदार लात, वजह सुनकर नहीं रुक पाएगी हंसी। सीटू पहेली। सोनू, यार लोग कहते हैं कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। मोनू, हाँ सही बात है। सोनू, पर मेरे तो पैर के अंगूठे का नाखून ही टूट गया ना। पत्नी ने अचानक पति को जोर से लात मारी। पति बेचारा तिलमिला उठा। पति, मारा क्यों? पत्नी, जी मच्छर था, मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लड़की वाले बेटी के लिए लड़का देखने गए। लड़की वाले, कितना कमा लेते हो? लड़का, इस महीने 2 करोड़ कमाया। लेकिन लड़की वाले, फिर क्या हुआ? लड़का, बस फिर मोबाइल में 3 पत्ती हैंग हो गया और सारी कमाई चली गई। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पति, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। जीजा, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साली ने दिया गजब का जवाब। सीटू पहेली। डॉक्टर, क्या बात है? संता, जी कुत्ते ने काट लिया है। डॉक्टर, तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा? मरीज, देखने का समय केवल सुबह 8 से 11 बजे तक है और तुम 1 बजे आए हो। संता, जी मैंने तो पढ़ लिया था, पर कुत्ते ने नहीं पढ़ा। जीजा, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साली, पैसा। जीजा, पैसे को साइड में रखो, अब बताओ क्या चाहिए? साली, साइड में रखे पैसे। माँ, कहाँ हो बेटी? रिंकी, हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? माँ, थिएटर में ठीक तेरे पीछे बैठी हूँ। ब्रेक में मेरे लिए भी पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आना। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पत्नी, आओ बेलन लेकर इंतजार कर रही हूँ। तुझे कैसी बीवी चाहिए? संता बंता के मजेदार जोक्स सुनकर पेट पकड़कर हंसने पर हो जाएंगे मजबूर। सीटू पहेली। बंता ने मक्खी के पैर तोड़कर कहा, जा उड़ जा, लेकिन मक्खी नहीं उड़ी। बंता, इससे साबित होता है कि मक्खी के पैर तोड़ दिए जाए तो मक्खी सुन नहीं सकती। संता, तुझे कैसी बीवी चाहिए? बंता, चांद जैसी। संता, चांद जैसी मतलब? बंता, जो रात को आए और सुबह होते ही चली जाए। संता ने पूछा बंता से, बंता भाई, जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं?
सीटू पहेली। तूफानी बारिश में आधी रात को संता पिज्जा लेने गया। पिज्जा वाला, आप शादीशुदा हो? संता, ऐसे तूफान में कौन माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी? रिंकू, कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया। पिंकू, क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? रिंकू, फिर क्या? मुझे कल से सूरज की मम्मी खोज रही है। पिंकू, किस लिए? रिंकू, मुझे पीटने के लिए। और किस लिए? मिंटू अपनी सास से बहुत दुखी था। मिंटू, अपनी बीवी रिंकी से। तुम्हारी माँ मानती क्यों नहीं? जले पर हमेशा नमक छिड़कती रहती है। रिंकी, अब क्या हो गया? मिंटू आज फिर से पूछ रही थी कि दामाद जी मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? जोक्स। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा ऐसा सवाल सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। टीचर, चल बता 4 और 4 कितने होते हैं? पप्पू, 10 होते हैं। टीचर, 8 होते हैं नालायक। पप्पू, हम दिलदार घर से हैं। 2 मैंने अपने खुद के भी डाले हैं। फिर टीचर ने उसकी पिटाई करते हुए उसकी सारी दिलदारी निकाल दी। दोस्तों, हम उन्हें मुड़-मुड़ कर देखते रहे और वो हमें मुड़-मुड़ कर देखते रहे। वो हमें, हम उन्हें, वो हमें, हम उन्हें, क्योंकि परीक्षा में ना उन्हें कुछ आता था और ना हमें। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपसे बिना पूछे कहीं भी आ जा सकूं? माँ, बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी कभी नहीं हुआ। पत्नी, इस महीने मैं आपसे कम लूंगी। पति, अरे वाह, यह कैसे हुआ? पत्नी, क्योंकि महीना ही 28 दिन का है। फनी जोक्स। मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। ये जोक्स सुनकर घर में गूंजने लगेंगे हंसी के ठहाके। सीटू पहेली। गर्लफ्रेंड, जरा किचन से आलू लेते आना। बॉयफ्रेंड, यहाँ तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं। गर्लफ्रेंड, तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं पहले ही ले आई थी। अब बॉयफ्रेंड की कोई गलती हो तो बताओ। बॉस ने मीटिंग में खुद सभी को चुटकुला सुनाया। बॉस के चुटकुले पर पूरी टीम हंसने लगी, लेकिन बंता नहीं हंसा। बॉस, तुम्हें मेरा चुटकुला समझ में नहीं आया क्या? बंता, सर मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। बंता की बात सुनकर बॉस बेहोश। संता, सगाई और शादी के बीच में थोड़ा समय क्यों रखा जाता है? बंता, क्यों? संता, ताकि कोई ये ना कह सके कि दुर्घटना से बचने का मौका नहीं दिया गया। गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए आग पर चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। बॉयफ्रेंड, लव यू जानू, क्या तुम मुझे अभी मिलने आ सकती हो? गर्लफ्रेंड, पागल हो क्या इतनी धूप में? पत्नी ने दिया फेक आईडी पर ऐसा ज्ञान, बाहर आ गए पति देव के सारे दांत। सीटू पहेलियाँ। पत्नी, उठो सुबह हो गई। पति, आंखें नहीं खुल रही है, ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए। पत्नी, रात में जिस जानू से चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है। अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। 2 दोस्त आपस में बात करते हुए, रामू, मैं कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। श्यामू, क्यों? रामू, क्योंकि पत्थर खोजने में बहुत समय लग जाता है। लड़की, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मेरी शादी रिक्शा वाले से करा देंगे। पप्पू, अरे वाह, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे रिक्शा दिला देंगे। पत्नी, मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूँ इसीलिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम किस लिए? पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पत्नी तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। हंसा हंसा कर चेहरे की रौनक बढ़ा देंगे ये मजेदार चुटकुले। आप भी सुनकर ले मजा। सीटू पहेलियाँ। डॉक्टर, आपका लड़का पागल कैसे हो गया? पिता, वो पहले जनरल बॉगी में सफर करता था,
डॉक्टर तो इससे क्या? पिता लोग बोलते थे थोड़ा खिसको, तभी से खिसक गया। सोनू पत्नी से, सुनती हो, अगर तुम्हारे बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। पत्नी, है भगवान, मैं पागल, अब तक इनको बचाने की कोशिश कर रही थी। लड़की, बंटी से, क्या कर रहे हो? बंटी, मच्छर मार रहा हूँ। लड़की, अब तक कितने मारे? बंटी, 5 मारे, 3 फीमेल और 2 मेल। लड़की, कैसे पता चला कि मेल कौन है और फीमेल कौन? बंटी, 3 आईने पर बैठे थे और 2 बियर के पास। लड़का, आई लव यू डियर। लड़की, तुझे मेरी चप्पल का साइज तो पता है ना? लड़का, अरे पहले से ही गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए, मैं नहीं दे रहा कोई सैंडल वैंडल। टीचर, रमेश बताओ, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हो तो तुम पहले किसको बचाओगे? रमेश, डूब जाने दूंगा दोनों को, आखिर दोनों एक साथ कर क्या रहे थे? गर्लफ्रेंड, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड का जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी। सीटू पहेली। टीचर, बच्चों, आई लव यू का आविष्कार किस देश में हुआ? चिंटू, स्टूडेंट, चीन में। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, मैम, इसमें चीनी गुण है, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो जिंदगी भर, ना चले तो घंटे भर। मास्टर, बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। छात्र, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर जी की है 2 बेटी और मैं मरता हूँ छोटी पे, मास्टर जी बेहोश। गर्लफ्रेंड, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड, हाँ। गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। बॉयफ्रेंड, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। शादी की पहली रात पप्पू ने अपनी सास को फोन लगाया। पप्पू, सासू माँ, आपकी बेटी में तो 1000 कमियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसी वजह से तो उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। बंटी और बबली की ये बातें सुनकर लोटपोट हो जाएंगे आप। सुने वायरल जोक। सीटू पहेली। बंटी, नर्स बार बार कह रही थी डरो मत, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। सोनू, तो इसमें डरने की क्या बात है? सही तो कह रही थी बंटी, अबे वो मुझसे नहीं